नमस्कार, आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। भीषण गर्मी का दौर और लंबी दूरी तय कर कंठतर करने को मजबूर लोग। जी हां, अनूपपुर की बोदा ग्राम पंचायत है, हाल यही बने हुए हैं। पुष्पराजगढ़ ब्लॉक में आने वाले इस गांव में रहने वाले बैगा समुदाय के लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है कि पानी मिलेगा या नहीं। इस गांव में सरकार की शुरू हुई जल जीवन मिशन योजना भी पूरी नहीं हो पाई है। बैगा समुदाय के लोग जंगल से निकलने वाले बरसाती नाले में झिरिया का निर्माण कर प्यास बुझाने को मजबूर है। वहीं बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो यहाँ के लोग अंधेरे में जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसे में सड़क की बात करना तो बेमानी ही होगी। ग्रामीणों को सरकारी तंत्र की अनदेखी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदारों का इस और कोई भी ध्यान नहीं है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे, जिम्मेदारों तक भी ये सवाल पहुंचाएंगे, उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं यहाँ के ग्रामीणों की क्या कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। ये झिरिया झाड़ रहे हैं साहब, पानी पीने के लायक हैंड पंप है साहब, तक के तब निकल थे तो मैं कितना गुजर हो ही झिरिया झाड़ थन वही के पी थन, अब कैसे करी था। समस्या बहुत दिन हो चुका है सर। अधिकारी आते हैं सर, हमारे कोई बात ला नहीं मानता करते हैं बैगा आदिवासी को। पीने के लिए है सर, ये पानी पीने के लिए, क्योंकि सब सूख जाता है। टंकी है तो वो भी सूख जाता है। नाला में कुआं खोदते हैं घिरिया टाइप का, उसी में गुजारा करते हैं सभी लोग। और फिर परेशानी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे गर्मी और बढ़ेगी वैसे वैसे परेशानी बढ़ता जाएगा। फिर परेशानी है पूरा गर्मी भर, यहाँ पानी नहीं मिलता, तबीयत खराब होता है सर, गंदा पानी है। झिरिया बनाते हैं, पानी नहीं रहा तो झिरिया बनाते हैं। हैंड पंप वहाँ तक पानी सूख जाता है, हो गया अभी ये सूख जाइए बैसाख महीना में तो हो गए तारी गड्ढा खोद हो गए कटोरी में डूम लग हो जाता है। बुखार सर्दी सब पेट और पिरात है, तब क्या करें। पानी पिएला साहेब, पानी नहीं रहा है तो कहाँ पी, पानी नहीं रहा है। आटा आ जाता है साहेब तो पानी नहीं मिला है हमारा पिएला, गंदा रहता है साहेब तब वो पीथन। पानी की सुविधा ही नहीं है तो झिरिया तो खोदना ही पड़ेगा ना, बट उसमें नीचे तो पूरा सुखा गया, पानी ही निकलता है तो कहाँ से। ऐसे ही झाड़ लेते हैं, सूख जाता है फिर कोड़ते हैं तो फिर पीते हैं। वहाँ पर अपन नलकूप जो ड्रिलिंग करते हैं उसमें पर्याप्त पानी न मिलने का योजना बंद है अभी तक। अगले 15 दिन में हम लोग नवीन नलकूप खनन करेंगे। मूल कारण है योजना में जो बोर है वो ड्राई। तो कुल मिलाकर इतनी समस्याएं ग्रामीणों के पास बनी हुई है कि पीने को पानी तक नहीं मिल पा रहा है, मशक्कतें करनी पड़ रही है। और इसके अलावा भी सिर्फ एक समस्या गांव में नहीं बल्कि कई समस्या गांव में बनी हुई है। सरकार की किसी भी योजना का लाभ इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता सुनील गुप्ता हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, सबसे पहले जानना चाहूंगी कहाँ ये गाँव पड़ता है और क्या कुछ स्थिति बनी हुई है गाँव में समस्याओं को लेकर। जी खुशी जी, मैं बता दूं, ये जो ग्राम पंचायत बोदा है ये जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ अंतर्गत आता है, अनूपपुर जिले में। इस गांव की हालत बद से बदतर है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पे उस गांव में ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी, जिसके लिए पूरे जो वहाँ बैगा समुदाय के जो लोग हैं आए दिन कभी विधायक के पास, कभी सांसद के पास, कभी किसी अधिकारियों के पास घूमते रहते हैं, लेकिन अभी तक उनके कोई भी योजना का ना उनको लाभ मिल पा रहा है, न शासन की चल रही योजना को कुछ लाभ मिल पा रहा है, न सड़क मिल पा रही, न बिजली मिल पा रही, न पानी मिल पा रहा है। जब हम वहां पहुंचे और हमने उनकी आप बीती देखी, उन्होंने अपनी आप बीती बताई, तब जाके हमने संबंधित अधिकारी और संबंधित विधायक, हमने सांसद सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सभी ने अपना किनारा काटते हुए अब कोई भी जवाब देने से बचते रहे। सुनील, ये जो बोदा ग्राम पंचायत है, क्या इसके अंतर्गत कितने गांव आते हैं? क्या एक ही गांव आता है? पूरे गांव की यही स्थिति है? जी मैं आपको बता दूं, बोदा अंतर्गत यहाँ पे कम से कम 4 से 5 गांव आ रहे हैं, लेकिन 4 से 5 गांव में कुल मिला के जो टंकी बनी हुई है, टंकी से एक कहीं कोई भी ग्राम में पानी नहीं मिल पा रहा है। और जहाँ ये बैगा समुदाय जहाँ पे लोग रहते हैं वो पहाड़ के ऊपर है। तो लगभग कितने ऐसे लोग हैं जिनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी मैं आपको बता दूं, उस ग्राम पंचायत के समथिंग 200 परिवार ऐसे होंगे जिनको पानी से वंचित है आज तक। तो फिर इसकी शिकायत तो आप लोगों ने की ही होगी, ग्रामीणों ने की होगी, जिम्मेदारों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर? और सबसे पहले ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच, उनका क्या कहना है, क्यों व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है? जी मैं आपको बता दूं खुशी जी, जब इस पूरे मामले पे हमने सरपंच और सचिव से बात करने की कोशिश की, उन्होंने सीधा कैमरे के सामने से वो अपने बचते हुए वहां से निकल पड़े और कोई भी इसमें जवाब
संतोषजनक जवाब उनसे नहीं मिल पाया। जब इस मामले को हमने लेकर हम विधायक के पास पहुंचे तो विधायक जी ने बोल दिया सत्ता पक्ष की तुम्हारे पास ग्राम यहाँ पे पुष्पराजगढ़ में माननीय सांसद बैठी है यहाँ पे, उनसे जाके बात करो, इसके बाद आके मेरे से बात करना। फिर जब उनसे भी हमको संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया तो हम पहुंचे पीएचई एसडीओ के पास, दीपक साहू जी के पास। तो हमने उनको 10 बार फोन के माध्यम से सूचना दिया, 10 बार उनको हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो एक भी दिन यहाँ ऑफिस में नजर नहीं आए, ना हमसे ना फोन उठाने के मुनासिब समझा, ना कोई चीज की। इसके अलावा बताया जा रहा है सुनील कि यहाँ पर बिजली और सड़क को लेकर भी कुछ इसी तरह की समस्याएं बनी हुई है। जी, मैं आपको बता दूं ये बिजली और सड़क की भी समस्या मतलब काफी सालों से वहाँ पे बनी हुई है। अभी तक वहाँ न बिजली पहुंची है न सड़क बना है, जबकि शासन द्वारा ये बताया जाता है कि हम ये बैगा जो समुदाय ये विलुप्त होती प्रजाति है, तो इसके लिए हम तरह तरह की योजना चला रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी ऐसी योजना नहीं है जिनको उनको लाभ मिल सके। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये तो भारी लापरवाही है। तो ग्रामीणों द्वारा शिकायत तो की गई है, क्योंकि ये आज से समस्या तो बनी नहीं होगी, इसके पहले से कब से इस तरह की समस्याओं का सामना करते आ रहे हैं ग्रामीण? मैं बता दूं ये पूरी आजादी अपन मान लें तो ये आजादी के बाद से ये पूरी समस्याएं अभी तक चली आ रही, लेकिन आज 70-75 साल बीत जाने के बाद भी इनको जैसे की तक समस्या बनी हुई, ना पानी मिल रहा, ना लाइट मिल रही, ना बिजली मिल रही, ना सड़क मिल रही। हाँ, कब इनको सद्भावना कब मिलता है? जब कोई चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, पंचायती चुनाव हो। हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फिलहाल हर्षल पंचोली जी जुड़ चुके हैं, कलेक्टर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। जी हर्षल जी, आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, फिलहाल शायद संपर्क हो नहीं पा रहा है उनसे हमारा। सुनील, आप अपनी बातें जारी रखिए, क्या कुछ समस्याएं बनी हुई हैं? जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर शासन तो योजनाएं चला रही है, अगर ये योजनाएं जा कहाँ रही है? अगर शासन की तरफ से अगर बजट आ रहा है, इनके पास बैगा समुदाय के लिए बजट आ रहा है, तो सारा बजट कहाँ जा रहा है? तो जब वहाँ पे अगर हम वहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सरपंच और सचिव बस फर्जी बिलों के माध्यम से अपनी राशि तो आहरण कर लेते हैं, लेकिन इनको विकास के नाम पे जीरो है। आज तक कोई ऐसा विकास नहीं हो पाया बैगा समुदाय के लिए। यहाँ पे करीब जो ग्राम पंचायत बोदा है वहाँ पे करीब कम से कम 500 परिवार ऐसे हैं जिनको ना बिजली मिली, ना सड़क मिली, ना कोई यहाँ तक जो योजनाएं होती है इनको। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुधाकर सिंह बघेल जी जुड़ चुके हैं, SDM पुष्पराजगढ़ से। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी सुधाकर जी, दरअसल हम आज एक मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत ये ग्राम पंचायत आती है, आपने नाम सुना होगा, बोदा ग्राम पंचायत। तो यहाँ ग्रामीणों की ये स्थिति है कि नल जल योजना तो दूर है, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं की गई है यहाँ पर पानी की। लोग मजबूर है नाले से पानी पीने को। अपने यहाँ तो ऐसा नहीं है, नाले पे हर जगह हैंडपंप और पानी की व्यवस्थाएं हैं। अब किसी मोहल्ले में अगर ऐसी प्रॉब्लम हो, हैंडपंप टूट गया हो, जलस्तर घट गया हो, ग्राम पंचायत में यही स्थिति है। सड़क की भी यही स्थिति है, बिजली की भी यही स्थिति है और पानी की भी यही स्थिति, खास तौर पर पानी, क्योंकि नल जल योजना आपने शुरू की है, लेकिन यहाँ तो स्थिति कुछ और ही नजर आ रही है। जी सुधाकर जी, चलिए संपर्क तोड़ लिया है, जिम्मेदारों के पास जवाब होता भी नहीं है। सुनील से हमारी चर्चा लगातार। सुनील, नल जल योजना का क्या हो रहा है? क्या इस गांव तक पहुंची ही नहीं है या फिर अधर में लटकी हुई है? जी, मैं खुशी जी आपको बताऊं, टंकियां तो बनी हैं, घर घर कनेक्शन भी हुए हैं, लेकिन अभी तक वहां पे पानी नहीं पहुंच पाया। ये अपन क्या बोलते हैं, ये पीएचई विभाग की लापरवाही है जो आज तक वो ग्रामीणों तक और घर घर जो नल कनेक्शन जो है पानी नहीं पहुंचने का सबसे बड़ा कारण बनता है पीएचई एसडीओ जो है। इनके द्वारा समय पर कभी निगरानी नहीं की जाती। जब वहां पे पानी, अगर बोर वहां पे नहीं है, वो ड्राई हो चुका है, तो वहां पे अगर टंकी बनी तो क्यों बनी? क्यों शासन की पैसाओं के वहां पे जाके ऐसा वो कर रहे हैं? कोई टैंकर के माध्यम से भी पानी वहां पे जा सकता था, लेकिन इन्होंने अभी तक ना कोई पानी पहुंचाने की सोची, ना उनको कुछ चीज लाइट देने की सोची, ना सड़क देने की सोची। जब इसी पूरे मामले पे हमने SDM पुष्पराजगढ़ से बात करने की कोशिश की तो इन्होंने साफ एक शब्दों में इन्होंने जवाब दे दिया कि ये जो मामला है मेरे विभाग का नहीं है, ये संबंधित मामले विभाग से आप बात करिए जाके। नहीं तो कारण भी तो कुछ बता रहे होंगे, इतने जिम्मेदारों से जब चर्चा चल रही है, सरपंच सचिव की बात, तो ग्रामीणों ने शिकायत की होगी उन लोगों से। अगर सरपंच सचिव नहीं सुनते तो अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई होगी, तो कुछ कारण भी तो बताया होगा कि क्या कारण है आखिर। जो पैसे लग चुके हैं नल जल योजना में, हर घर तक नल पहुंच चुका है, लेकिन नल में जल नहीं आ रहा है, तो क्या कारण है इसके पीछे? जल स्तर की कमी कुछ बता रहे हैं? जी, मैं आपको बताऊं, जब मेरी पीएचई से मेरी बात हुई तो उनका कहना है कि बोर वहां पे ड्राई है, बोर पानी वहां पे नहीं मिल पा रहा है।
ये उनका कहना है। पानी नहीं मिल पा रहा तो ये तो वैकल्पिक व्यवस्था, ये भी उनकी जिम्मेदारी है। अगर जलस्तर कम होता है तो ग्रामीण प्यासे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। बिल्कुल, वहाँ पे सिर्फ व्यवस्था, वहाँ पे क्या है, एक वहाँ पे कुआं है, कुछ नाले ऐसे हैं जहाँ से लोग पानी किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन संबंधित जो विभाग है वो कभी वहाँ झांकने भी नहीं जाता कि, और ना कभी स्वास्थ्य विभाग जाता है, ना कभी एसडीएम साहब जाते हैं, ना विधायक, ना सांसद, कोई भी आला अधिकारी वहाँ पे, ना जनप्रतिनिधि, कोई नहीं जाता वहाँ पे देखने कि आखिर वो बैगा जो समुदाय है जिनके ये गाना गाते हैं कि नहीं हम बैगा समुदाय के लिए ये कर रहे हैं, बैगा समुदाय के लिए हम तरह तरह की योजना चला रहे हैं। तो फिर बिल्कुल कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्याएं काफी बनी हुई है। तो मैं ये और जानना चाहूंगी कि पूरे ग्राम पंचायत में यही स्थिति है किसी एक मोहल्ले में, और अगर वहां पर ऐसी स्थिति है तो फिर अभी ग्रामीण किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, ये पूरे जो मामला पूरे ग्राम पंचायत का ही ऐसा ही मामला है। सिर्फ वहाँ पे जो एक ग्राम है वहाँ पर पानी भर पहुंच रहा है, बाकी इसके अलावा पानी पूरे गांव में नहीं पहुंच पा रहा है। जिससे पूरे गांव के लोग जो है, एक वहाँ पे नाला है, उसी में से लोग किसी तरह अपने से पानी निकाल के किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो समस्याएं बड़ी बनी हुई हैं और जिम्मेदार इसका जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहा है। हालांकि चर्चा हम भी करना चाह रहे हैं लगातार सुनील जिम्मेदारों से, लेकिन जिम्मेदार संपर्क तोड़ रहे हैं। आपके सामने ही चर्चा हुई है जब उनसे इस पूरे मामले की जानकारी ली गई। बल्कि ये कहूंगी कि आधे से ज्यादा जिम्मेदारों को तो पता ही नहीं है कि इस ग्राम पंचायत में इस तरह की स्थिति है, क्योंकि कागजों में तो योजनाएं पूरी हो ही चुकी है। मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला हमारा करीब 15 दिन चल रहा है। 15 दिन से हम पूरे लोगों के पास जा रहे हैं, संबंधित विभाग जा रहे हैं, संबंधित जनप्रतिनिधि के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई भी उस बोदा पंचायत की जो ये पूरी समस्याएं बनी हुई है उस पर की अपना कुछ बात है हम वो करना चाहें कि बने, सारे लोग अपना पल्ला झाड़ते हुए किनारे हो गए। निश्चित है, कुल मिलाकर देखा जाए तो तमाम समस्याएं बनी हुई है। हमारे साथ बबलू पांडे जी जुड़ चुके हैं, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष है कांग्रेस से। बबलू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद मैम, बोले जी। और बीजेपी जिला अध्यक्ष हीरा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, शायद उन्होंने संपर्क तोड़ लिया। बबलू जी आप तो आवाज सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ, मैं ग्वालियर कार्यक्रम में हूँ, हमारा अधिवेशन, बोलिए। जी ठीक है, कार्यक्रम तो होता रहेगा, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों की स्थिति पर भी नजर डाल लीजिए आप। एक बोदा ग्राम पंचायत आपने नाम सुना होगा, पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत आती है। स्थिति ये है कि पानी मिल नहीं पा रहा है ग्रामीणों को। जल जीवन मिशन योजना शुरू की गई है, कागजों में नल लगाए गए हैं घर पे, लेकिन जल आ नहीं रहा है, नालों का पानी पी रहे हैं लोग। जी उस पर मैडम हम लोगों ने कई बार प्रयास किया, मांग भी की सरकार से, प्रशासन से कि वहाँ पानी की व्यवस्था किया जाए। अति जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं, बैगा जनजाति के लोग, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की पहल सरकार द्वारा नहीं की गई वहाँ पर। तो कारण क्या बताया है कि इतने शिकायतों के बावजूद संज्ञान नहीं लिया जा रहा? कुछ तो कारण बताया होगा कि नल जल जब योजना लगाई गई है, इतना पैसा खर्च किया गया है, तो पानी क्यों नहीं आ पा रहा है? नीचे वो अटकल योजना है, उसकी बिलिंग करके अपव्यय कर रहे हैं पैसे का। और इसका तो हमने कई बार इसका हम लोगों ने मांग किया है कि अब कुआएं बोदा ही नहीं, और ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहाँ पे बैगा बस्ती है, अति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग निवास करते हैं, तो वहाँ पानी की समस्या बनी हुई है। तो फिर समस्या का समाधान तो हुआ नहीं है अभी तक। अब और बता दीजिए, आप विपक्ष में हैं तो कैसे आवाज उठाएंगे? क्योंकि जिम्मेदार तो चर्चा कर रहे हैं, तो जिम्मेदार तो समस्या ही सुनने को तैयार नहीं है। अगला कदम हमारा होगा, आंदोलन बैठेंगे, और जब तक वहाँ व्यवस्था नहीं की जाएगी तब तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे हम आंदोलन के माध्यम से। चलिए ठीक है, फिलहाल शुक्रिया आपका, तमाम आपने अपनी जानकारी हम तक पहुंचाई है। पुष्पराजगढ़ के जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं, सरकार बीजेपी की चल रही है, तो जिम्मेदार तो दोनों हुए ना कुल मिलाकर। और ये भी सवाल है कि क्या जब चुनाव का समय आया था तो क्या प्रचार करने के लिए भी इन गलियों में नहीं घूमे थे ये लोग, जो अब निरीक्षण करने तक नहीं पहुंच पा रहे हैं योजनाओं का? मैं आपको बताऊं, जब चुनाव का समय आता है, पंचायत चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो हर जनप्रतिनिधि वहां पे जाता है और उन बेचारे ग्रामीणों को आश्वासन दे के आता है कि हम यहाँ पे बिजली लेके आएंगे, लाइट लेके आएंगे, पानी लेके आएंगे, सड़क लेके आएंगे। लेकिन जैसे ही पूरी चुनाव के प्रतिक्रिया जब खत्म हो जाता है, ये अपनी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, तो उस गांव में कभी दोबारा झांकने नहीं जाते। और प्लस जब वो गांव के लोग उनके पास शिकायत लेके आते हैं कि साहब हमारा अभी तक ना वहाँ पानी आ पाया, ना बिजली आ पाई, ना सड़क आ पाई, तो बस इनके आश्वासन दिया जाता है कि हम जल्दी इस पे कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। तो हमारे माननीय विधायक जी का साफ यहाँ पे ये कहना हो जाता है कि मेरी तो सत्ता ही नहीं है, मेरी शासन नहीं है, तो मेरा वहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। तो सत्ता नहीं है तो क्या विधानसभा क्षेत्र चलाने के लिए क्या इनको फंड नहीं मिल रहा है? ये तो लापरवाही है बड़ी।
विधायक का चुनाव नहीं लड़ते ना, इतना वो था, तो फिर ये तो बड़ी लापरवाही है। अगर विधायक जी का ये कहना है कि सत्ता हमारी नहीं है, जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, विधानसभा क्षेत्र उनका है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो विधानसभा के जो सत्र चलते हैं वहां पर अपनी मांग उठाए, अपने विधानसभा क्षेत्र की। मैं सबसे बड़ी बात ये बता दूं, आज हमारे पुष्पराजगढ़ के 15 सालों से विधायक हैं। 15 सालों से विधायक, 15 साल पूरा यही रोते रह गए कि मेरा यहाँ पे तो सत्ता ही नहीं है, मेरा कोई वहाँ पे सुनने वाला नहीं है, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार मेरी सुनती नहीं है। नहीं तो नहीं सुनती तो विपक्ष के तौर पर आवाज उठाइए, आंदोलन कीजिए, ये भी उनका फर्ज बनता है। ऐसे टाल मटोल नहीं कर सकते ना इस मामले में कि अगर बस ये कह के तो पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। विधानसभा क्षेत्र तो उन्हीं का आता है, ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। और अगर ये चीज है कि उनको फंड नहीं मिल रहा है तो अपनी आवाज उठाए विधानसभा सत्र में, फिर भी आवाज नहीं उठ रही है तो धरना प्रदर्शन करे, कुछ भी करे, लेकिन ग्रामीणों की समस्या तो ऐसी नहीं बनी रहेगी ना। कौन ध्यान देगा फिर जिम्मेदार अगर इस तरह की बातें करेंगे? हमारे यहाँ पे माननीय सांसद महोदय का भी निवास गृह भी पुष्पराजगढ़ ही पड़ता है। हाँ। और वो यहाँ पे भी रहते हैं, लेकिन ग्रामीण जब वहाँ पे जाके उन्हें अपनी समस्या बताते तो उनके सबसे भी आश्वासन ही मिलता है। क्या कुछ कहना है? विधायक जी तो सत्ता का हवाला देकर ठीक है सारी बातों को इग्नोर कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। सांसद जी का क्या कुछ कहना है इस मामले में? सांसद जी का भी ये बस उनको आश्वासन के अलावा कुछ भी चीज नहीं मिल पाती कि उनको धरातल में आश्वासन के अलावा कुछ चीज मिल जाए। हाँ। ग्रामीण वहाँ 100, 200, 300 के इकट्ठा होकर यहाँ पे आते हैं, अपनी गाड़ी खर्चा लगा के, किसी तरह किराया भाड़ा लगा के खुद आते हैं, लेकिन कभी एक तो सांसद मिलती नहीं है, और कभी मिली तो उनको योजनाएं नहीं मिलती कि हम किस तरह इनको योजना दिला सके या फिर पानी दे सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्ता में रहने के बाद भी ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं। चुनाव होने के बाद विधायक सांसद कोई आया निरीक्षण करने इस गांव का? जी कभी नहीं। हाँ, कुल मिलाकर देखा जाए तो बस वोट लेने के नाम पर ग्रामीणों की याद आ जाती है, ग्रामीणों की संख्या गिन ली जाती है कि कितने वोट अपने खाते में आएंगे, लेकिन जब ग्रामीणों की समस्या की बात आती है तो वो सुनाई भी नहीं पड़ती है। लेकिन अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? सुनील, क्या किसी भी अधिकारी से चर्चा नहीं की गई? एसडीएम कलेक्टर से भी हमारी बातचीत हमने करने की कोशिश की, हालांकि कोई जवाब मिल नहीं पाया। तो क्या उन तक ये बात पहुंची है इस मामले में? आप पीएचई विभाग की बात कर रहे थे, क्या वहां तक संपर्क पहुंच पाया है? जी मैं खुद फोन के माध्यम से उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका एडीएम साहब को साफ कहना था कि मेरे विभाग का मामला ही नहीं है, संबंधित विभाग से बात करो। और मैंने पीएचई एसडीओ से भी बात की, उनका भी कहना है कि मैं आता हूं तो बात करूंगा इस पे। अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई। और उनका ये कहना है कि वहाँ पे अभी पानी जो है, पानी बकायदे वहाँ पे चला, 100% चल रहा पानी, लेकिन ग्राउंड जीरो पे वहाँ पे पानी का नामो निशान नहीं है। आप एक वीडियो के माध्यम से आप खुद देख रहे होंगे कि लोग कैसे नदी नाला से पानी पी रहे हैं वहाँ पे। बिल्कुल, गाँव का मौसम गुलाबी बस इनकी फाइलों में ही है, जो अधिकारी बैठे हुए हैं आंख बंद करके, और उनको सुनाई भी नहीं पड़ रहा है वो शिकायतें जो लगातार की जा रही है। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिन पूर्व की ही घटना थी। ये एक नाला और पानी के पीने से वहाँ पे डायरिया जैसी बीमारी फैली थी। इसके बाद स्वास्थ्य प्रशासन वहाँ से 2 से 3 दिन बाद वहाँ पहुंची, जब 1 से 2 लोग वहाँ पे की डेथ हो चुकी थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी गंभीर समस्या बनी हुई है। सुनील, इसके अलावा पानी की तो खैर जद्दोजहद साफ तौर पर देखी जा रही है कि किस तरह से एक नाले से पानी भरते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं लोग कैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिजली को लेकर भी यहाँ पर समस्या बनी हुई है, तो बिजली की क्या कुछ समस्या है? तो इसको तो अपन ये चीज कह सकते हैं, दिए तले अंधेरा। हाँ। तो वहाँ पे में आज आजादी के 70-75 साल बीत जाने के बाद भी वहाँ पर तक आज लाइट नहीं पहुंची। खंभे तो गए, तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं हुआ है या फिर कटौती की जाती है बिजली की? बिजली कनेक्शन ही नहीं हुआ वहाँ पे आज तक। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये तो बहुत दयनीय स्थिति। और सड़कों का क्या कुछ हाल है? सड़कें भी, सड़क है ही नहीं है। लोग पंगड्डी जो अपने खुद के जो गांव वाले जो होते हैं वो रास्ते बनाते हैं, उसी रास्ते से वहां जाना होता है। स्ट्रीट में पूरा बाधित हो जाता है। जब बरसात का समय आता है तो पूरे रास्ते पे पूरा कीचड़ भरा हो जाता है। लोग बच्चे स्कूल उसी रास्ते से जा रहे हैं। तो लोगों का वोटर कार्ड वगैरह बना है? सुनील, मैं ये जानना चाहूंगी, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी करते हैं लोग, वोटर कार्ड बना हुआ है इनका? वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये तमाम चीजें? जी वोटर कार्ड, आधार कार्ड ये तो बनेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधियों ने इनसे वोट लेनी है, इसलिए ये सारी चीजें बनेंगी। हाँ, इनके नहीं बनेगी तो राशन कार्ड नहीं बनेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो ठीक है, बस अपना फायदा उठाने के लिए सारे जिम्मेदार बरगला रहे हैं। ग्रामीणों को समस्या जो बनी हुई है उसका समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। एक आश्वासन पर उम्मीदें टिकी रहती है कि चलो आज नहीं तो कल ये चीजें होंगी, लेकिन यहाँ तो समस्याएं पता नहीं है।
अधिकारियों से संपर्क करना चाहा तो उनको बस ये पता है कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि योजनाएं उनकी फाइलों में बताई गई है कि ठीक तरह से सब चीजें चल रही है, लेकिन जमीनी हकीकत को टटोलने के लिए कोई नहीं पहुंचता है। जमीनी हकीकत वहाँ पे देखा जाए तो ऐसा कोई भी नहीं है कि उस गांव का कोई विकास हो सका हो अभी तक। सिर्फ लेकिन प्रशासन के फाइल में और जनप्रतिनिधि के फाइल में या फिर उनके दिमाग में इस तरह की फीड है कि वहाँ पे पूरा काम हो चुका है और आज वो स्वर्ग बन चुका है, लोगों का कहना है फाइल में। तो ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच इनका घर भी तो इसी गांव में होगा, वो कैसे करते हैं जीवन यापन? जी मैं आपको बता दूं, अभी जो सचिव हैं, सचिव तो अपने गृह निवास उनका वहाँ है नहीं, सरपंच का है। तो सरपंच जहाँ पे पानी है वहाँ पे उनका निवास है, लेकिन उनके तरफ उनके को भी सभी इतना से मतलब है कि हमको कैसे फर्जी बिल लगाना है और बिल लगा के राशि निकालना है। वहाँ पे चाहे रोजगार सहायक हो, चाहे सचिव हो या फिर सरपंच हो, सभी का बस एक सूत्र है, गांव का विकास हो चाहे ना हो, लेकिन खुद का विकास होना चाहिए। कुल मिलाकर समस्या का समाधान इस तरह से होगा नहीं। सुनील, ग्रामीणों ने क्या कुछ सोचा है कि क्या कोई आंदोलन का भी एक कदम उठाएंगे? क्योंकि शिकायतें तो कोई भी जिम्मेदार सुनने को तैयार है नहीं, बल्कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं जिम्मेदारों से संपर्क करने की। आपने खुद सुना होगा कि आधे से ज्यादा जिम्मेदार तो बैठकों का, कार्यक्रमों का हवाला देते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, जब मैंने भी जब उनसे चर्चा करने की कोशिश की थी, लेकिन सभी ने किसी ने बोल दिया कि मैं इधर हूँ, कहीं मैं उधर हूँ। जब इस पूरे मामले पे हमने उनको बता दिया तो किसी ने तो अपना बोला कि हमारा ये विभाग ही नहीं है, किसी ने तो बोल दिया कि हमारा क्षेत्र ही नहीं है। लोग ऐसे हवाला देके किनारे काटते गए। तो ग्रामीणों को जो अब कहना है, ग्रामीणों से जो हमने इस बारे में बात की तो बोले कि एक बार अगर चुनाव ऐसा होता है तो हम चुनाव को पूरा बहिष्कार करेंगे और हमारा अगर अभी पानी की समस्या अगर हमारी नहीं खत्म होती है तो हम इसके लाने बीच रोड में चक्का जाम करेंगे, हड़ताल करेंगे। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि चुनाव में भी 3 साल का समय है सुनील, और खास तौर पर देखा जाए तो ठीक है, बाकी समय तो फिर भी ग्रामीण सरवाइव कर लेंगे, लेकिन ये तो गर्मी का मौसम है। गर्मी के मौसम में जब लोगों को ही पीने को पानी नहीं मिल रहा है तो फिर मवेशियों के तो क्या ही हाल होंगे, किस तरह से जीवन यापन कर पाते होंगे? इनकी खेतियों का जो किसान लोग है कैसे अपना जीवन यापन कर रहे होंगे? खेती तो मैं आपको बता दूं, वहाँ पे खेती भी पानी न होने के कारण वहाँ पे खेती भी जीरो है, क्योंकि पथरीला क्षेत्र है वहाँ पे एकदम। अगर पानी वहाँ पे नहीं मिलेगा तो खेती भी नहीं हो पाएगी। इसलिए लोग यहाँ पे मजबूर हो गए उस गाँव से कि लोग पलायन करने लगे हैं, दूसरी जगह जाके काम करने लगे, दूसरी जगह रहने लगे हैं जाके। चलिए ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बने। हमारे साथ दीपक साहू जी जुड़ चुके हैं एसडीओ पीएचई से। दीपक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी मैडम, बताइए। दीपक जी, IND24 न्यूज चैनल से मैं बात कर रही हूँ, और जो समस्या बताऊंगी निश्चित ही मुझे लगता है कि आपको पता होगा। बोदा ग्राम पंचायत का आपने नाम सुना है, पुष्पराजगढ़ के अंतर्गत आती है। जी मैडम, हम बिल्कुल गया भी हूँ। गए हैं आप, पीएचई विभाग से हैं, तो यही बता दीजिए कि पानी क्यों नहीं पहुंच पा रहा है वहां पर? आखिर समस्या क्या बनी हुई है कि नल जल योजना शुरू की गई है, हर घर तक नल पहुंचा है, लेकिन जल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। नहीं, उसका कारण बताऊँ। अभी क्या है, जो बोदा है, हाँ। बोदा ग्राम पंचायत में वर्तमान में जो लोग हैं वो हैंडपंप पर ही आश्रित है। नल जल योजना कार्य प्रगतिगत है मैडम। वहाँ पे अभी हम लोगों ने पानी टंकी बनाई है, पाइपलाइन नहीं बिछाई, क्योंकि सफल स्रोत नहीं मिलने के कारण पाइपलाइन विस्तार नहीं किया। कब तक मिलेगा सफल स्रोत आपको? 2019 में योजनाएं चालू हुई थी, अभी तक कोई ठिकाने ही नहीं है इस योजना के। मैडम इसमें 6 और हैंडपंप भी कहाँ चल रहे हैं वहाँ के? वो तो देखिए, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी चाहिए। नाले से पानी पी रहे हैं ग्रामीण वहाँ के। ग्रामीणों से हमारी खुद चर्चा हुई है। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये गलत है, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं ना। अगर आप पहुंचते तो ज्यादा सहूलियत हो जाती, हम चर्चा में बैठने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं सबको ये पता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो ये आपकी फाइलों में ठीक है, जमीनी हकीकत वहां की ठीक नहीं है। जी जी, तो उसको जहाँ पे ये नदी नाले का पानी पी रहे हैं वहाँ पे नया हैंडपंप करेंगे। मैं पता कर लेता हूँ कहाँ पे ऐसा समस्या है। बाकी बोधा हमारे हैंडपंप फंक्शनल कंडीशन में है। हैंडपंप समाधान नहीं है, हैंडपंप एक वैकल्पिक व्यवस्था है जो भी कुछ दिनों तक चल सकती है। समाधान जल जीवन मिशन योजना ही है, जो अभी तक अधर में क्यों लटकी है उसका कारण समझ नहीं पा रहे हम। क्या इस गांव के लिए फंड नहीं आया था जल जीवन मिशन योजना के लिए, जो इतना टाइम लग गया इसको अभी तक शुरू होते होते? मेन क्या होता है, नल जल योजना अपन जब शुरू करते हैं, हाँ। जब पानी सोच मिल जाता है, उधर आप राजनाम देखेंगे उसकी जो बहुत भौगोलिक स्थिति है ना, तो ठीक है, जल स्तर की कमी होगी, लेकिन उसके लिए भी सरकार वैकल्पिक व्यवस्थाएं करती है ना। कई तरह की योजनाएं चलाती है जिसकी वजह से ग्रामीणों तक ये जल पहुंचे होंगे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है मध्य प्रदेश में जहां जल स्तर की कमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि वहां के ग्रामीण प्यासे बैठे रहेंगे। ये तो जिम्मेदारों की बात है, चाहे जनप्रतिनिधियों की बात है जो वोट लेने के लिए पहुंचते हैं। अगर नहीं होता है तो आप जनप्रतिनिधियों से संपर्क कीजिए, सरकार से संपर्क कीजिए, उन आला अधिकारियों से संपर्क कीजिए।
नहीं, इसको मैं दूर करवाता हूँ मैडम। अभी क्या एक ही स्रोत किए हैं और भी सफल स्रोत ढूंढ कर चलिए, कब तक हो पाएगा यहाँ पर समाधान? फिलहाल ये स्थिति है कि नाले का पानी पी रहे हैं, तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि 1-2 दिन में हैंडपंप वहां पर लग जाए ताकि ग्रामीणों को वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पानी मिले और जल्द से जल्द फिर जल जीवन मिशन योजना भी शुरू की जाए। जी, कब तक हो पाएगा? ताकि ठीक है, अंतिम सवाल है मेरा, आप ये बता दीजिए कब तक हो पाएगा ताकि एक बार फिर से आपसे चर्चा कर पाए। वैकल्पिक व्यवस्था अभी फिलहाल हो जाएगी तो भी काफी रहेगा। जी, वैकल्पिक व्यवस्था मैं करवा देता हूँ मैडम। 20 मई तक हम लोग जेजेएम का काम शुरू कर पाएंगे। पानी वहाँ पे क्योंकि स्रोत नहीं मिलता, एक ही ट्यूबवेल किए तब गांव से दूर करेंगे और ट्राई करेंगे जल्दी ही शुरू हो जाए। ठीक है, जल्दी जल जीवन मिशन शुरू हो जाएगी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था 3-4 दिन में आपको करनी चाहिए ताकि ग्रामीण वहां पर जिस तरह से परेशान हो रहे वो परेशान ना रहे। चलिए, फिलहाल शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जिम्मेदारों से लगातार संपर्क किया जा रहा है और कुछ जिम्मेदारों का यह कहना है कि ठीक है, जल स्रोत नहीं है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूजल स्तर कम है, लेकिन ये समस्या ग्रामीणों की नहीं है, ये समस्या उन आला अधिकारियों की है, ये समस्या उन जनप्रतिनिधियों की है जो वोट लेने के लिए पहुंचते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं और फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी नजर आता है, लेकिन गांव में जो हाल है उस और किसी का नजर नहीं है। हालांकि कुल मिलाकर देखा जाए, आश्वासन दिया गया है, देखने वाली बात होगी कि कब तक ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान हो पाता है। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।